हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो 0 है वो मैंने करा दिया है, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की पूरी कहानी और सेकंड वर्ल्ड वॉर की डिटेल्ड में पूरी कहानी मैंने बता दिया है पार्ट 0 में। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको देख लेना, क्योंकि अगर उसने वो नहीं देखा है और डायरेक्ट आप चैप्टर से शुरुआत करोगे ना तो आपको थोड़ा कम समझ में आए। लेकिन जो बेसिक है ना, जो बेस बनाना है, आपका जो बेस तैयार करा है वो पार्ट फर्स्ट में है, पार्ट 0 में, और ये है पार्ट फर्स्ट जो कि कोल्ड वॉर का चल रहा है, हमारा शीत युद्ध का दौर 2021 का ये विजन है, ठीक है। और इस 2021 के विजन में हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से 95 प्लस जाकर के मार्क्स हमें लेकर के आने हैं, ठीक है। और अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और जितने भी चैप्टर्स कराता हूं, पार्ट्स कराता हूं, अगर वो आप सभी देख लेते हो तो गारंटेड है कि आपके 90 प्लस मार्क्स आने पक्के हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम जो पार्ट फर्स्ट है उसको हम शुरू करते हैं शीत युद्ध के दौर से। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे हम जानेंगे शीत युद्ध का अर्थ। व्हाट इज द मीन ऑफ कोल्ड वॉर? व्हाट इज द मीन ऑफ कोल्ड वॉर? तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, तो ऐसा डेफिनेशन तो एक नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, तो सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे आपको उसके अंदर, पेपर के अंदर फर्स्ट टर्म के, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, उसके अंदर सही और गलत का चयन करने वाला क्वेश्चन भी होगा, उसके अंदर एक एक नंबर का डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे। समझ आ गई बात? तो यहां पे हम जो जानेंगे वो देखिए, तो शीत युद्ध का जो दौर है हमारा, ठीक है, शीत युद्ध के दौर को क्या कहते हैं कि जब किन्हीं दो महाशक्तिशाली देशों के बीच में, किन्हीं दो महाशक्तिशाली, यानी कि किसमें, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, किन्हीं दो महाशक्ति, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही बहुत बड़ी महाशक्ति हुआ करती थी, ठीक है। और अभी भी है पावरफुल कौन? यूएसए, जो कि यूएसएसआर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं किन्हीं दो महाशक्तियों के बीच में, किन्हीं दो महाशक्तियों के बीच में जब आपसी जलन हो जाती है, ठीक है, जब आपसी जलन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा और परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण, परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण, समझ आ गई बात, विरोधी विचारधारा, ओके। तो इन विरोधी विचारधारा हो गई, क्योंकि इनके यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो कौन सी थी? वो थी पूंजीवादी। वो कौन सी थी? पूंजीवादी थी, ठीक है। और यूएसएसआर की विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या थी? साम्यवादी थी, ओके, साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। तो आपसी जलन, प्रतिस्पर्धा और मतभेद, परस्पर विरोधी विचारधारा, ठीक है, मतभेद और सैनिक गुटों के कारण, और सैनिक गुटों के कारण जब दोनों ही महाशक्तिशाली के बीच में क्या हो जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। क्या हो जाए? युद्ध की अगर स्थिति पैदा हो जाती है तो इस युद्ध की स्थिति पैदा होने के बाद युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है लेकिन युद्ध नहीं हुआ, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं कोल्ड वॉर। इट मीन्स क्या? शीत युद्ध। क्या नाम देते हैं? शीत युद्ध। इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी में लड़ाई जा रही है। अब पता चला एक्चुअल रीजन कि लड़ाई का पूरी तरीके से सिचुएशन बन जाती है। जैसे आपने अपने गली में देखा होगा, जब दो महिलाएं लड़ती है ना, तो औरतें लड़ती हैं, आंटियां, तो वो लड़ते लड़ते वो गाली गलौज, फलाना ढिमकाना सब कुछ बोल देती है सिवाय हाथ उठाने के, ठीक है। तो लड़ाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है लेकिन लड़ाई नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। अब इसको दौर क्यों, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पार्ट 0 में कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला, एक लंबे समय तक, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया? दौर नाम दे दिया गया, दौर बोल दिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमारा कंप्लीट है। सेकंड जो है वो कहता है कि दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? समझ आ गई बात? क्या समझते हैं? तो हम देखिए क्या समझते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का क्या दो सेंटर होगा? नहीं होगा दो सेंटर, एक ही सेंटर होगा। लेकिन उस टाइम पे जो यूएसए हैं और यूएसएसआर हैं, ये सभी देशों को अपने पार्ट में लाना चाह रहे हैं कि भाई तू मेरी टीम में आ जा, भाई तू मेरी टीम में आ जा। तो ये दोनों के दोनों जो कंट्रीज है, महाशक्तिशाली देश,
छोटे छोटे कंट्रीज पर कब्जा कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। और जो कुछ कंट्रीज ऐसे थे कि वो खुद शामिल होना चाहते हैं और कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो कि शामिल नहीं होना चाहते, तो उनके जबरदस्ती अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, क्लास के अंदर दो ग्रुप हमेशा बनी होती है लड़ाई के चक्कर में, एक छोटा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप, या फिर दोनों बड़े ग्रुप होते हैं, तो एक उसमें लीडर होता है एक इसमें लीडर होता है। तो वो दोनों चाहेंगे कि उनके टीम में और ज्यादा मेंबर्स आए ताकि लड़ाई अगर हो तो जीत जाए। समझ आ गई बात? तो ऐसे ही दोनों कर रहे थे और इसी तरीके से जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसीलिए कहा गया दो ध्रुवीयता। क्या कहा गया? दो ध्रुवीयता। ये हमारा बन गया अमेरिका, पहला ध्रुव, ठीक है, पहला ध्रुव, या तो फिर पहली दुनिया, या तो फिर पहली दुनिया, या तो फिर इसको हम कहते हैं पहला खेमा। क्या कहते हैं? पहला खेमा। सेम इसको क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया। क्या कहते हैं? दूसरा ध्रुव, ठीक है, दूसरा ध्रुव, या तो फिर दूसरी दुनिया, या तो फिर दूसरा खेमा। समझ आ गई बात? दूसरा खेमा। तो ये इसी प्रकार से क्या होता है, दोनों ही सेम यही डेफिनेशन होगा। हमारा जो वर्ड आ जाएगा कि दो महाशक्तिशाली के बीच में आपसे जलन, मतभेद, प्रतिस्पर्धा और विरोधी विचारधारा के कारण जब दोनों ही महाशक्तियां अलग अलग हो जाए और बाकी सभी देशों को शामिल कर ले। अगर अच्छा भाई तू साम्यवादी को फॉलो करता है तो यूएसएसआर में आ जा, अगर तू पूंजीवादी फॉलो करता है तो तू अमेरिका में चले जा। इस तरीके से दोनों टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए और पूरा का पूरा वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया इन्होंने। किसमें? शीत युद्ध के अंदर। तभी इसको बोला जाता है दो ध्रुवीयता। क्या बोला जाता है? दो ध्रुवीयता। और इसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर के बनाया सैनिक संगठन। तो देखिए, दोनों महाशक्तिशाली देशों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए सैन्य संधि संगठन बनाने लगे। यूएसए अपना सैन्य संगठन बना रहा है और यूएसएसआर अपना अलग सैन्य संगठन बना रहा है, ताकि जिसके टीम में ज्यादा पावरफुल लोग रहेंगे, ज्यादा पावरफुल सैनिक रहेगी, वो टीम जीत जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी क्या चली? लड़ाई चली कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात करें तो सबसे पहले इसने जो सैन्य संगठन बनाया उसका नाम था नाटो, और नाटो आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1949 में। कब हुई? 1949 में। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसके फुल फॉर्म में हम लिखते हैं नॉर्थ अटलांटिक, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ आई बात? ओके। देखिए, अब इसके अंदर कितने देश शामिल थे? तो इसके अंदर उस टाइम पे थे 12 देश शामिल। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। और नाटो का उद्देश्य क्या था? हिंदी में देखिए, इसका मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ओके। और देखिए, इसके उद्देश्य की हम बात करें तो नाटो का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य के अंदर ये था कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं, जितने भी देश नाटो में शामिल है, और नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो नाटो में 12 देश शामिल हैं। और इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर, इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर यदि हमला होता है तो ये सभी 12 के 12 जो देश हैं वो अपने ऊपर हमला मानेंगे और सब मिल करके उसकी कुटाई करेंगे, मिल करके बदला लेंगे, ठीक है। ये है इनका उद्देश्य। समझ आ गई बात? वर्तमान समय में नाटो में कितने देश हैं? तो वर्तमान समय में नाटो में 29 देश हैं। कितने देश हैं? 29 देश शामिल हैं किसमें? नाटो में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका ने एक और संगठन बनाया। अमेरिका ने एक और संगठन बनाया। एक तो बनाया इसने नाटो, एक क्या बनाया इसने? नाटो बनाया, ठीक है। दूसरा इसने बनाया है सीटो, SEATO, सीटो, जिसको स्थापना कब हुई? 1954 में। स्थापना कब हुई? 1954 में स्थापना हुई। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियाई, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? तो हिंदी में इसका मतलब होता है दक्षिण
पूर्व, दक्षिण पूर्वी या फिर पूर्व दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, संधि संगठन। ओके, समझ आ गई बात, संधि संगठन। इतना बात ध्यान रखना, अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। संधि संगठन, ये हमारा हो गया सीटों की स्थापना। अगर हम बात करें अगले की, तो अगला जो है, देखिए पहले इसके बारे में समझते हैं कि सीटों की स्थापना क्यों हुई। सीटों की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि एशिया बता रहा हूं, एशिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला बना दिया था, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जो टापू थे, जो जापान ने जीते हुए थे, चाइना के टापू थे जो जापान ने जीते थे, उस पर दोबारा किसने कब्जा कर लिया था? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने इन साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर जो देश आते हैं और उनके अंदर जो छोटे छोटे जगह जिन पर अमेरिका का कब्जा है, उनकी देख रेख करने के लिए क्या बनाया उन्होंने? सीटों बनाया, सीटों की स्थापना करी, सीटों सैन्य संधि संगठन की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसने बनाया है सेंटो। तीसरा इसने क्या बनाया है? तो सेंटो। सेंटो की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई सेंटो की स्थापना। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, समझ आ गई बात? ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में केंद्रीय संधि संगठन, केंद्रीय संधि संगठन इसका फुल फॉर्म हो गया हमारे पास हिंदी में। ठीक है, तो अमेरिका ने देख रहे हो 3 सैन्य संधि संगठन बनाए हैं ताकि क्या कर सके? ताकि वो यूएसएसआर को पूरी तरीके से टक्कर दे सके और इस कोल्ड वॉर जो चल रहा है, इस कोल्ड वॉर में उसको हरा सके। समझ आ गई बात? अमेरिका ने फुल तैयारी कर ली है किसको मारने के लिए? यूएसएसआर को मारने के लिए। अब यूएसएसआर ने क्या बनाया है? यूएसएसआर ने बनाया है वार्सा पैक्ट। क्या बनाया है? वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट की जगह इसको हम वार्सा संधि भी कहते हैं, वार्सा संधि भी कहते हैं। इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? तो इसके अंदर शामिल हैं 15 देश। इसके अंदर कितने शामिल हैं? 15 देश। समझ आई बात? और इसने इराक के साथ, वियतनाम के साथ, इन सभी देशों के साथ क्या करा? इसने दोस्ती की। इसने क्या की? दोस्ती की, ताकि क्या कर सके? अमेरिका को लड़ाई में हरा सके। और इनका जो उद्देश्य था, इनका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य, एक उद्देश्य रख दिया इन्होंने। क्या रख दिया? एक उद्देश्य रखा। और उद्देश्य क्या था? कि हमें सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो हमारा उद्देश्य क्या है? कि हम नाटो को टक्कर देंगे। हम नाटो को टक्कर देंगे, कदम कदम पर हम उसको बीट करेंगे, यानी कि उसको हराएंगे। समझ आ गई बात? किसको? नाटो को। ये है यूएसएसआर का सिर्फ एक ही संधि, और अमेरिका ने 3 सैन्य संगठन बनाए। समझ आ गई बात? इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आता है कि बड़े बड़े देशों को छोटे देशों से क्या लाभ होते थे? तो छोटे देश के जो आर्थिक संसाधन है वो बड़े देशों के पास आ जाता था। छोटे देश की जो जनसंख्या है वो शामिल किस में हो गया? बड़े देशों में, ताकि उन छोटे देशों की जो जनसंख्या है उसको आर्मी में यूज किया जा सके, और बाकी जो छोटे देश की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंडर में आ जाएगा? बड़े देशों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो में हमने यहां तक बात करी है कि सैन्य संधि संगठन में किस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बनाया है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।